नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ्स स्पेशल। और यूपी टेट मैथ के अलावा अगर किसी और की भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की या पुलिस की या आर्मी की, तो उससे भी संबंधित मैथ्स के वीडियो बहुत सारे इसमें पड़े हुए हैं। आपको फ्री में सभी वीडियो मिलेंगे और नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी बेहतर करें। इसका देखिए पहला सवाल दे रखा है इसमें, ये आपको नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं और आप एक कॉपी पेन लेके इनको किसी कॉपी में नोट कर लें और इनका अभ्यास करते रहें। इनसे संबंधित आपको सवाल जरूर मिलेंगे। ये दे रखा है, संख्या दे रखा है, देखिए संख्या दे रखी है, बीच में ए दे रखा है, कह रहा है पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो ए के स्थान पर क्या आएगा। आपको ध्यान रखना है 2 से लेके और 11 तक, कितने तक, 11 तक, 2 से लेके 11 तक जो इसको विभक्त करने का जो नियम होता है वो आपको याद करना है। ये किसी भी कॉपी में इसके नियम आपको मिल जाएंगे। तो 2 से लेके 11 तक हम संख्या को कैसे पहचानें कि ये 2 से कट सकती है या 3 से कट सकती है, 4 से कट सकती है, तो वो आपको नियम याद रख लेंगे तो आपको उसमें आसानी हो जाएगी, वरना आपको पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए इसमें 9 का और 3 का नियम एक ही है, क्या है, अंकों का योग। तो ये जो अंक दे रखे हैं इन सबका योग करिए। इन सबका जब योग करूंगा मैं तो कितने बैठ रहे हैं, 26 बैठ रहे हैं। तो इस 26 के अंदर कौन से अंकों का योग किया है मैंने, 6, 7, 3, 5, 1, 4। जब इन अंकों का योग किया तो 26 बैठा है। अब इस 26 में मैं कितने जोड़ूं कि उसमें 9 का भाग चला जाए, या इस 26 में मैं कितने जोड़ूं कि उसमें 3 का भाग चला जाए। और वो जोड़ना किस में से, इसमें से ही जोड़ने हैं, इन 4 ऑप्शनों में से। क्या एक जोड़ देता हूँ 27 हो जाएंगे, 9 27। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। ऐसे ही आपको 2 से लेके 11 तक के सारे आपको नियम याद कर लेने हैं। 9 का और 3 का तो याद हो ही गया, ऐसे ही 2 का याद कर लेना है। 2 का क्या है कि लास्ट की संख्या में अगर 2 का भाग चला जाए तो समझ लेना वो संख्या 2 से कट जाएगी। और 4 का क्या होता है, वो लास्ट की एक संख्या में 2 का भाग चला जाए तो वो 2 से कट जाएगी। लास्ट की 2 संख्याओं में अगर 4 का भाग चला जाए तो समझ लो वो 4 से कट जाएगी। लास्ट की 3 संख्याओं में अगर 8 से भाग चला जाए तो समझ लेना वो 8 से कट जाएगी। इसी तरीके से ये नियम है जो आपको याद रखने हैं और आप किसी भी कॉपी में आपको मिल जाएंगे। मेरे भी वीडियो में जहाँ तक होंगे आप देख सकते हैं उसमें आसानी से। इसमें देखिए 100 तथा 300 के मध्य कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। ऐसे में आपको सवाल पहले भी करा सकता, 7 का भाग पहले इसमें देंगे, फिर 7 का भाग इसमें देंगे। देने के बाद इसके जो उत्तर आए उनको आपस में घटा देंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। ये देखिए ये कह रहा है 11 से पूछते, ये 11 वाला नियम, 11 वाला नियम कह रहा है सम और विषम का योग। तो देखिए सम संख्या कौन सी, 1, 2, 3, 4, 5। 1 विषम हो गई, 3 विषम हो गई, 5 विषम हो गई। तो और सम कौन सी हो गई, 1 और वो जी क्या, तो इसमें देखिए इसमें विषम विषम संख्याओं जोड़ लीजिए पहले। विषम संख्या जोड़ 5 और 3 8 और 8 और 2 10, 10 जोड़िए। अब ये कौन सी सम संख्या है, 8, 8 और 7 15। तो एक हमारी 10 हो रही है और एक 15 हो रही है। अब इन दोनों संख्याओं को आप घटाइए आपस में। घटाने के बाद या तो 0 आनी चाहिए, कितना आना चाहिए, 0, या 11 आना चाहिए। तो 15 को 10 को घटाऊंगा तो 0 तो आएगी नहीं। लेकिन 15 में से अगर मैं 15 में से अगर मैं कितने घटा रहे हैं, ये कितने दे रखे हैं, 21। अगर मैं इसमें ये 15 आगे, 15 में 10 घटाऊंगा तो 11 तो आएंगे नहीं हमारे। तो इस 15 में अब मैं ऐसी कौन सी संख्या इसमें से जोड़ दूं। ध्यान रखना कि पहले तो आप क्या करेंगे, 15 को 10 को घटा के देखेंगे 0 आ रहा है या नहीं, नहीं आ रहा है 0। तो अब ये देखेंगे कि इसमें से मैं ऐसी कौन सी संख्या इसमें जोड़ूं, 15 में या 10 में कौन सी संख्या जोड़ूं कि जब मैं उसको इसमें से घटाऊं तो 11 आ जाए। तो 15 में अगर मैंने 6 जोड़ दिए तो कितने हो गए हमारे, 21 हो गए। 21 में से जब मैं 10 घटाऊंगा तो कितने आ जाएंगे, 11 आ जाएंगे। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, सी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। इनके नियमों को थोड़ा सा याद कर लें, वो बहुत ज़रूरी है। और इसमें से एक सवाल आपको मिलने की उम्मीद जरूर है, इसमें से आ सकता है। ये 11 से विभाजित है, 11 का मैंने इसमें भाग दे दिया है और 13 का इसमें भाग दे दिया है। ये कह रहा है शेष फलों का योग, इसका शेष फल ये रहा, इसका शेष फल ये रहा, मैंने जोड़ दिए हैं। ये 3 है इस जगह पे, ठीक है, 2 ये रहा, ये दोनों जोड़ दिए 3 हो गया। ये शेष फल पूछ रहा है। ये तो नॉर्म, ये वर्णमाला पे भी आधारित आपको सवाल मिल सकते हैं। इसके कोड याद कर लें आप वर्णमाला के, जैसे कि 1, 2,
3, 4, 5, 6 ये कोड होते हैं। तो ये सारे 1 से लेके आप 26 तक इसके सारे कोड याद कर लें। और ये मैंने ऐसे लिख दिए हैं कि एक दूसरे के अपोजिट हैं, कि ए के उल्टे में ए के अपोजिट क्या होगा, जेड होगा, बी के अपोजिट क्या होगा, वाई होगा। इस तरीके से आप लिख के इनको याद करते हैं, एम तक लिखें, एम के बाद फिर एन से लिखना शुरू कर दें। ऐसे ये 13 हो जाएंगे, 13 इधर हो जाएंगे। तो आप इनको लिख लें और अच्छे से याद भी कर लें। देखिए आगे दे रखा है इसमें कि 457 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभाजित है। पहले इन 4 ऑप्शनों में से देखें कौन कौन सी 11 से विभाजित है। वही सम विषम वाली संख्याएं देखिए, इसमें से ये कितना 4 और 0 कितने 4 हो गए, और ये 5 है, 4 में से 5 घटाएं 0 होगा, नहीं होगा। ये मतलब जो 11 वाला जो नियम है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। 4 और 1 कितने हो गए 5, मतलब विषम और विषम जोड़ लिया मैंने, 5 हो गए। सम की केवल एक ही संख्या है तो 5 ही हो जाए, 5 में से 5 जीरो, इसका मतलब ये संख्या 11 से कट सकती है। ये भी 11 से नहीं कटेगी, ये भी 11 से हमारी कट सकती है। विषम और विषम 6 हो गए, और सम केवल एक ही संख्या, 6 में 6 घटा 0। अब देखिए इन दोनों में अंतर कितने का है। इसके समीप अंतर 6 का है, और इसके समीप अंतर 5 का है। तो जो कह रहा है सबसे समीप कौन सा होगा, तो ये वाला होगा, सबके सब ज़्यादा समीप, है ना। अगला सवाल देखते हैं। ये नियम जरूर याद कर ले, बिना नियम याद करे कुछ नहीं होगा। आपको नियम तो याद करने ही पड़ेंगे। 2 की पावर के 31 में 5 का भाग देने पर, अब देखिए 5 का, अब यहाँ पे आपको संख्या क्या करनी है, यहाँ पे ऐसी संख्या कर लिए कि 5 का उसमें भाग दूं तो एक शेष फल बचे। बस ये मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इसलिए तोड़ दिया। 2 की पावर 1, 2 की पावर 30, 30 और 1 31 यहाँ तोड़ दिया। अब इस जगह पे मैं ऐसी क्या करूँ कि यहाँ पे 5 का भाग दूं तो कितना बचे, एक शेष बचे। तो ये 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने, 2 का स्क्वायर, और 2 का 15 में गुणा करूंगा तो 30 आ जाएंगे। 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 हो गए, 4 हो गए। 5 में भाग 5 का 4 में भाग दूंगा तो स्क्वायर से 4 हो गया। 5 में भाग दूंगा 4 का तो 1 बचेगा, हो गया। तो माइनस का 1 बचेगा। ये बता ही चुका हूँ कि कैसे माइनस का 1 बचता है, ये मैं आपको पहले अच्छे से बता चुका हूँ। अभी इस जगह पे जो संख्या आ रही है माइनस में आ रही है। अगर यहाँ प्लस में आती तो यही वाला उत्तर हो जाता हमारा। अगर माइनस में आती है तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को आप घटा देंगे, घटाने के बाद जो उत्तर होगा वही आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 195। देखिए इसमें कोई भी 2 संख्या हो सकती है हमारी, है ना, हमें मालूम नहीं है। तो मैंने पहला ऑप्शन ले लिया इसमें, वो छोटी संख्या इंटू के बड़ी संख्या, छोटी संख्या के रूप में 13 ले लिया। अब कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि यहाँ पे क्रमागत विषम संख्या आ रही है कि नहीं आ रही, क्यों 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, विषम संख्या आनी चाहिए 15, तो 15 आ रही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। अगर यहाँ 15 की जब कोई दूसरी संख्या आ जाती 17 आ जाती तो इसका मतलब ये गलत था। इसलिए अपनी से एक एक ऑप्शन कर रख के जगह पे आप रख के देख सकते हैं, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे पहला जो ऑप्शन इसका एकदम सही है। अगला देखते हैं। 3 से विभाजित, ये कह रहा है 3 से विभाजित संख्या कौन सी है। नियम आपको बता ही चुका हूँ, 3 से विभाजित वाले अंकों का योग, और अंकों के योग में 3 का 9 का भाग देते हैं। अब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये मैंने इसमें वर्णमाला पर आधारित एक सवाल रख दिया है। अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 12वां अक्षर के बायां ओर से 5वां अक्षर कौन सा है। तो देखिए अगर दाएं, हिंदी में बता देता हूँ, वैसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड समझ लीजिए या वैसे समझ लीजिए। अगर दायां दायां आ जाए, मतलब यहाँ पे भी दायां, ये कह रहा दाईं ओर से 12वां, फिर कह रहा बायां ओर से 5वां। अगर इस जगह पे एक साइड में दायां है एक साइड में बायां है, तो आप इनके जो मान दे रखे हैं इनको जोड़ देंगे, जोड़ दिए, उत्तर 17 आ जाएगा। तो इसमें से 17वां अक्षर गिन लेंगे कौन सा है, वही आपका उत्तर होगा। यदि यहाँ पे एक जैसे आ जाते हैं, यहाँ पे भी बायां है और यहाँ पे भी बायां, तो आप इसको घटा देंगे। यहाँ पे भी दायां है यहाँ पे भी दायां, तो आप इसको घटा देंगे, और घटाने के बाद जो आएगा उसमें ABCD जो अल्फ़ाबेट दे रखे हैं उसमें जो क्रम से होगा वही उत्तर होगा आपका। देखिए जैसे इसमें दे रखा है यहाँ दायां है यहाँ पे भी दायां है, तो 16 में से 6 घटा दीजिए, कितना 10 बचा। अब अल्फ़ाबेट में 10वां अक्षर है वही इसका उत्तर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जी उत्तर हो गया इसका। इस तरीके से अल्फ़ाबेट वाले सवाल आ सकता है, XYZ आ भी जाए आंसर, इसलिए रख दिया। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।